हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेशन। आपको याद होगा बच्चों, हम इस सेशन में आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है आपका रिवीजन आपका कर रहे हैं। और अभी तक हमने लास्ट क्लासेस में पॉलिटी का सिलेबस कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सिलेबस से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है, ताकि आपका ज्योग्राफी का रिवीजन भी बेटर आपका हो सके। पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल इज मेनली ड्यू टू। लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन किस वजह से होता है? तो बच्चों, लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है आपकी वेदरिंग और लीचिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन ज्यादा जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका लीचिंग का रहेगा। वेदरिंग क्या होता है बच्चों? वेदरिंग का मतलब होता है रॉक का किसी भी वजह से आपका कमजोर हो जाना। जैसे जब हम मैकेनिकल वेदरिंग की बात करते हैं तो सन की जो डायरेक्ट रोशनी आपकी पड़ती है बच्चों, उससे जो रॉक की लेयर्स है वो क्या हो जाती है? आपकी कमजोर हो जाती है। जब रॉक की लेयर्स कमजोर हो जाती है तो जब भी आपकी बारिश होती है तो कमजोर मिट्टी की परतें टूटकर कहाँ इकट्ठी हो जाती है? जमीन के या रॉक के साइड में इकट्ठी हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? लीचिंग कहते हैं। और इसी वजह से जो सॉइल बनती है उसको हम क्या कहते हैं? लेटराइट सॉइल कहते हैं। तो जो लेटराइट सॉइल है इसका फॉर्मेशन किससे होता है? आपका लीचिंग से होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग मेगा लाइव में भी कवर कर चुके हैं, उसके अलावा जो और क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ लूमी सॉइल। मतलब लूमी सॉइल जो होती हैं, यानी कि एलुवियल सॉइल का ही एक टाइप को लूमी सॉइल हम कहते हैं। इनमें से कौन सा एक टाइप आपका होता है? इसमें रहता है आपका सिल्ट, इसमें रहता है आपका एलुवियल, ठीक है, और इसमें रहता है आपका क्ले। सिल्ट, सिल्ट रहेगा 3 4 3 4 नहीं, इसमें रहेगा आपका रेड सॉइल, उसके बाद क्ले सॉइल, एलुवियल सॉइल, सिल्ट सॉइल या सैंडी सॉइल। पूछा है कि इनमें से कौन सी जो सॉइल है, हाँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रहेगा। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा, ये कंपोनेंट है किसके? लूमी सॉइल के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सॉइल कैन बेस्ट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवेटिंग मेथड। देखिए, जो हिली आपके रीजन्स हैं उसमें तीन इंपॉर्टेंट मैटर्स आपके, या तीन इंपॉर्टेंट टाइप से आपकी फार्मिंग आपकी करते हैं। पहला है आपका कॉन्टूर फ्लोइंग, उसके बाद है आपका टेरेस फार्मिंग, और तीसरा जो होता है ये होता है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मेनली जो पहाड़ी एरियाज हैं उनमें ऐसा किया जाता है। कॉन्टूर जो फार्मिंग होता है, कॉन्टूर फार्मिंग होता है कि जहां पर इमेजिन कीजिए कि दो पहाड़ हैं और दो पहाड़ में जो एलिवेशन होगा, आपने देखा होगा जब भी आप पहाड़ी रास्तों पे जाते हो तो एक पर्टिकुलर हाइट पर आपको बहुत सारे खेत वगैरह बने हुए नजर आते हैं। तो कॉन्टूर एक्चुअल में एक लाइन होती है जो दो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को मिलाती है, ठीक है। तो अगर दोनों पहाड़ी के दोनों तरफ, यानी कि दो पहाड़ों के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बराबर हाइट पर आप खेती करते हो तो उसको हम कॉन्टूर प्लोइंग कहते हैं। कॉन्टूर फ्लोइंग इसको कहा जाता है। कॉन्टूर फ्लोइंग से क्या होता है आपका? एक तो जो रेन वाटर है वो उसका मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये देखें कि ये पहाड़ी के ऊपर आपकी फार्मिंग की जा रही है, तो यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज नहीं है। कॉन्टूर फार्मिंग की वजह से यहाँ पे वाटर लंबे टाइम तक होल्ड किया जा सकता है, मिट्टी का मॉइस्चर आपका बना रहता है और आपका लैंड डिग्रेडेशन आपका नहीं होता है, ठीक है। सो यही पूछा गया है कि किस मेथड से सॉइल को बेस्ट हम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं हिली रीजन्स में। तो सबसे अच्छा जो तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का वो कौन सा है? आपका कॉन्टूर प्लोइंग है। टेरेस फार्मिंग आप जानते हैं, टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि जहां पहाड़ की एक ढाल पर आप क्या करते हो? टेरेस बनाकर फार्मिंग करते हो। या आपने देखा होगा जब भी आप पहाड़ की तरफ गए होंगे घूमने तो आपको ऐसे खेत नजर आते हैं, ठीक है। इसको सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग का नाम आप लोग देते हो, ठीक है। तो इस तरह की टेरेस फार्मिंग में भी क्या होता है? आपका वाटर का मॉइस्चर जो है वो अर्थ क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है और काफी लंबे समय तक इस अर्थ में मॉइस्चर आपका बना रहता है। इवन दो बरसात के सीजन जाने के बाद भी इस अर्थ में क्या बना रहता है? आपका मॉइस्चर बना रहता है। तो सॉइल को कंजर्व करने का सबसे अच्छा जो मेथड है वो कौन सा है? आपका कॉन्टूर फार्मिंग का मेथड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, इनमें से कौन सी एक ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल नहीं है? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र प्रकार की भूमि नहीं है। अगर हम ट्रॉपिकल सॉइल की बात करें तो देखो ट्रॉपिकल सॉइल कहाँ मिलेंगी। पहली बात तो समझो कि ट्रॉपिक्स किसको कहते हैं?
तो आप ये देखें कि यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनके बीच में जितनी भी आपकी सॉइल पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे, आपको ट्रॉपिकल सॉइल कहेंगे अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें। लेकिन यहाँ पर जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल की बात हो रही है, यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो किस में देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल सॉइल में देखने को मिलते हैं। अब सीधी सी बात है कि ये जो रीजन है इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने को आपकी मिलती है, ह्यूमस कंटेंट आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जिस सॉइल में क्या होगा, वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा, जिस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट प्रेजेंट नहीं होगा, जिस सॉइल में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होगी, न्यूट्रिशन आपका प्रेजेंट नहीं होगा, और ऐसी सॉइल क्या नहीं होगी, कल्टीवेबल नहीं होगी या उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, ऐसी सॉइल को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन ट्रॉपिकल सॉइल की कैटेगरी में आपका रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऐसी सॉइल कौन सी है, आपकी डेजर्ट सॉइल है। तो डेजर्ट सॉइल में किसी भी तरह के ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो डेजर्ट सॉइल क्या है, आपका ट्रॉपिकल सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेर्नोजेम्स जो कार्बोनेट है वो रिच होता है किसमें, आपके कैल्शियम में आपका रिच होता है। उसके बाद है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, आपका एल्यूमिनियम आपको होता है। लेटराइट वर्ल्ड जो होता है ये रिचेड सॉइल होती है किसमें, आयरन ऑक्साइड वगैरह इसमें काफी ज्यादा आपका मिलता है। टेरा रोजा जो होता है इसका फॉर्मेशन किससे होता है, आपका लाइमस्टोन से इसका फॉर्मेशन आपका होता है। एलुवियल सॉइल जो है ये मिक्सचर होता है क्ले, सैंड और आपके सिल्ट का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 वुड बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रेगुर। जो रेगुर है इसका मतलब क्या होता है, देखो रेगुर सॉइल जो होती है बच्चों, ये ब्लैक सॉइल होती है जो कहाँ पर मिलती है, हमें डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। डेक्कन प्लेट्यू में मिलने वाली जो ब्लैक सॉइल है उसको रेगुर कहते हैं, और ये अच्छी होती है किसके लिए, आपके कॉटन कल्टीवेशन के लिए अच्छी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स। सीरियल्स यानी कि अनाज वगैरह की कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल सॉइल कौन सी है बच्चों, तो एलुवियल सॉइल जो है ये सबसे ज्यादा क्या होती है, आपकी रिच सॉइल आपकी होती है। सही आंसर क्या होगा, एलुवियल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच क्लाइमेट कंडीशंस डू द लेटराइट सॉइल डेवलप। ठीक है, जो लेटराइट सॉइल है वो किस क्लाइमेट में आपकी डेवलप होती है, तो मैंने आपको बताया था वेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होती है आपकी लेटराइट सॉइल डेवलप आपकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं बच्चों, तो फ्लोरा का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी कि जितने भी वेजिटेशन की वेराइटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। फौना का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब घर नहीं बचेगा तो जानवर भी आपके नहीं रहेंगे बच्चों। इकोलॉजिकल डिसबैलेंस आपका हो जाएगा। तो 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों क्या है, ये रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडिश ऑयल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू। जो रेड सॉइल है उनका एक रेडिश कलर होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, तो देखो आयरन ऑक्साइड की वजह से जो रेड सॉइल्स होती हैं वो क्या रहती हैं, आपकी रेडिशन कलर रहती है। अवॉइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक जैक्स। इसकी वजह से क्या रहता है, आपका जो रेड सॉइल है उनका डेवलपमेंट आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखें। विच सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर वेरी हार्ड टू कल्टीवेट। इसमें से कौन सी सॉइल जो है कल्टीवेशन में बहुत मुश्किल है, इसमें कल्टीवेशन। तो सैंडी सॉइल्स में क्या है बच्चों, कल्टीवेशन सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सॉइल विच इज, द सॉइल विच इज अ मिक्सचर ऑफ sand, clay and silt is known as। the soil which is a mixture of sand, clay and silt is known as। जिसमें सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों रहते हैं, इसको मैं कहते हैं लूमी सॉइल आपका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन। कॉटन सबसे अच्छा किसमें होता है, रेगुर सॉइल में बच्चों। अभी हमने किया था इसको कि रेगुर सॉइल को ही आप क्या कहते हो, ब्लैक सॉइल भी कहते हो। ब्लैक सॉइल इंडिया में कहाँ मिलती है ज्यादा आपके बच्चों, जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, महाराष्ट्र प्लेट्यू में आपकी ब्लैक सॉइल मिलती है। इसके अलावा जो मालवन प्लेट्यू है, मालवन प्लेट्यू के साथ बुंदेलखंड बघेलखंड का जो आपका रीजन है, यहाँ पर क्या मिलती है, आपकी ब्लैक सॉइल आपकी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स।
इनमें से कौन सा स्टेट जो है लीस्ट डेवलप्ड है किसमें, आपके रेल रूट के मुकाबले में, ठीक है। तो लीस्ट डेवलप्ड में कौन सा आ जाएगा, आपके मणिपुर। मणिपुर में क्या नहीं है, आपका ट्रेन वगैरह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन, ठीक है। तो इंडिया जो है आपके 10 पिन कोड जोन में आपका डिवाइडेड है। वैसे एक हटा दिया गया है, अब कितने आपके 9 है, पर जब ये क्वेश्चन आपका बना है उस समय कितने थे, आपके 10 थे। अगला क्वेश्चन है, ये पिन कोड आपसे पूछे गए हैं ABCD, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, ठीक है। सॉरी, ये लिखने से रह गया है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐड कर लेंगे। ये है आपका 1, ठीक है। सो आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से एरिया का कौन सा पिन कोड है, ठीक है। डी का है 1, जम्मू कश्मीर का पिन कोड कहाँ पर है आपका, 1 से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डी का 1 एक ही में ही है, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ पिन कोड रिप्रेजेंट, ये जो लास्ट 3 डिजिट है किसी पिन कोड की क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी सब जोन को आपका डिसाइड करती है कि कहाँ पर ये जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल पार्क आपसे पूछे गए हैं, पूछा है कॉर्बेट मैच द फॉलोइंग करना है। देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपका उत्तरांचल में है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तरांचल में, उत्तरांचल में है। कान्हा नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में, हजारीबाग है आपका बिहार या अब झारखंड में, ठीक है। और शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है, देख लीजिएगा। आपके लिए मैंने 4-5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ नेशनल पार्क्स के, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन आपको नेशनल पार्क से आएगा ही आएगा। मैच द फॉलोइंग करना है और आपसे पूछा गया है कि किस किस चीज़ के लिए इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है आपका फेमस है। सबसे पहला पूछा है गिर फॉरेस्ट, तो गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं भाई लायंस। गिर फॉरेस्ट फेमस है किस लिए, लायंस के लिए। जो काजीरंगा है वो फेमस है किस लिए, राइनोसोरस के लिए। एक सिंग वाला गैंडा बच्चों कहाँ मिलता है, काजीरंगा में मिलता है। उसका जो डची गाम है वो फेमस है इंडियन स्टैग के लिए, यानी कि जो भारतीय बारहसिंगा होता है उसके लिए फेमस है कौन सा, आपका दची गाम। इसको हंगुल भी कहते हैं बच्चों, इसको हंगुल कहते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में है आपका दची गाम, और इसको हंगुल कहते हैं। साथ में इसको भूरा हिरन कहते हैं वहाँ के लोग। और बच्चों इसको हाल ही में जो आपकी रेड लिस्ट है, रेड डेटा लिस्ट जो है, रेड डेटा बुक जो है IUCN की, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। रेड डेटा बुक में उन जानवरों को इंक्लूड किया जाता है जो एक्सटेंशन की कगार पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो दची गाम किसके लिए फेमस है, आपके इंडियन स्टैट्स के लिए। और घाना जो है राजस्थान में है, ये फेमस इसलिए है आपके साइबर क्रेन्स के लिए है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या आते हैं, साइबेरिया से पक्षी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपसे पूछे गए हैं स्टेट और सेंचुरी आपसे पूछा गया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, तीसरा है कर्नाटका और चौथा है राजस्थान, ठीक है। आपसे पूछा गया कि बांदीपुर जो सेंचुरी है ये कहाँ पर है, आपके कर्नाटका में। बांदीपुर एक टाइगर रिजर्व भी है। दचेगाम तो अभी हमने किया, दचेगाम कहाँ पर है, आपका कश्मीर में है। मानस की अगर हम बात करें, ठीक है, पहले करते हम बात करते हैं आपका पेरियार, तो पेरियार कहाँ पर है, आपका केरला में है, ठीक है। और मानस जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस सेंचुरी है आपके राजस्थान में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा पार्क किसके लिए फेमस है, ठीक है। सो पहला आपसे पूछा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए है, आपके वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए आपका फेमस है। घाना जो है किसके लिए, माइग्रेटरी से आपके साइबेरियन के लिए। शिवपुरी जो आपका है वो कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में। चिंकारा इंडियन गजल के लिए क्या है, आपका फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। A person wants to visit the national parks in Ranthambore, Gir and Bandipur, located in 3 different states of India. To which of one of the following state does he need to go in this connection? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पूछा गया है कि एक इंसान ने एक साथ 3 नेशनल पार्क विजिट करने हैं। तो कितना ये बच्चों आपका ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है और कितना क्रिएटिव क्वेश्चन उसने पूछा है। उसने पूछा है कि एक इंसान ने 3 नेशनल पार्क विजिट करने हैं। सबसे पहला जो नेशनल पार्क वो बोलता है, पहला है रणथंभौर। तो रणथंभौर बच्चों कहां पर है, राजस्थान में है।
फिर वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बच्चों गिर में। तो गिर कहाँ है बच्चों, गुजरात में है। गिर कहाँ पर है, गुजरात में। और फिर वो जाएगा कहाँ पर, आपके बांदीपुर। तो बांदीपुर बच्चों हमने पढ़ा भी कहाँ पर है, आपके कर्नाटका में है। तो अब ये बताओ जरा, उसको अपनी जो यात्रा है कहाँ से शुरू करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बांदीपुर पहले है और कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बांदीपुर होगा। ठीक है, चलिए, राजस्थान होगा मतलब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है। तो बच्चों नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, आपकी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, हो गया क्वेश्चन। हम्म, देखते हैं। नेशनल पार्क और स्टेट आपसे पूछा गया है। अ, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है बच्चों, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है आपका हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद है आपका नागरहोल। नागरहोल जो नेशनल पार्क है ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद पूछता है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। और कुटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, आपके हिमाचल में है। ठीक है, सो इसको मैच द फॉलोइंग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलो, मैंने लगभग सारे के सारे कवर कर दिए आपके बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। द इंडियन वाइल्ड एस इज फाउंड। ठीक है, जो जंगली गधा है भारतीय वो कहाँ आपका मिलता है। ठीक है, घोरखुर कहते हैं इसको। ये मिलता है बच्चों द रन ऑफ कच्छ में। द रन ऑफ कच्छ में क्या मिलता है आपका, इंडियन वाइल्ड एस आपका मिलता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, ये पूछा गया है आपसे टाइगर रिजर्व। ये मेघालय जो है यहाँ आ गया, यहाँ होना चाहिए ये मेघालय। ठीक है, सो आपसे पूछा गया कि बताइए ये टाइगर रिजर्व कौन कौन से स्टेट्स में है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, सो सबसे पहला टाइगर रिजर्व है आपका बांदीपुर। तो बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक में, अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं। उसके बाद है बालपक्रम। बालपक्रम है बच्चों मेघालय में। मेलघाट, मेलघाट है बच्चों तमिलनाडु में। और सिमलीपाल है बच्चों कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, ये मेलघाट आपका महाराष्ट्र में बच्चों। यस, ठीक है, मेलघाट जो है वो कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दोबारा से आपने मैच द फॉलोइंग करना है। नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क बच्चों का है, उत्तराखंड में है। उसके बाद है केलादेव नेशनल पार्क। केलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चों, राजस्थान में। उसके बाद है मानस। मानस है बच्चों कहाँ पर, आपका असम में है मानस। और गिर कहाँ पर है बच्चों, गुजरात में है। ठीक है, तो ये है आपका सही सिमेट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो डिफरेंट डिफरेंट आपसे एनिमल्स पूछे गए हैं और पूछे गए हैं कि ये एनिमल्स कौन कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों हंगुल अभी मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ मिलता है, दक्षिण गांव में। टाइगर्स कहाँ मिलते हैं, सुंदरवंश में बच्चों। इंडियन लॉयन मिलता है गिर फॉरेस्ट में। और राइनासोरस कहाँ मिलता है, आपका काजीरंगा में मिलता है। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है बच्चों, तो नागार्जुन है, आंध्र प्रदेश में। ये सबसे बड़ा क्या है, आपका टाइगर रिजर्व है इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया। तो बच्चों उत्तराखंड में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये 1936 में सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। जब ये 1936 में आपका बनाया गया था तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। जब हम आज़ाद हुए तो हमने इसका नाम चेंज किया रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद उत्तराखंड में एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनका नाम जिम कॉर्बेट था। उनके नाम पे हमने इसका नाम क्या रखा, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये बर्ड सेंचुरीज को आपने मैच करना है। ठीक है, केवला देव घाना अभी हमने किया,
राजस्थान में, कॉर्बेट अभी हमने किया उत्तराखंड में, काजीरंगा हमने किया कहाँ, असम में, पेरियार कहाँ किया हमने, केरला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है बच्चों लखीमपुर खीरी में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चों, यूपी में है। दचेगाम है बच्चों श्रीनगर में, ग्रेट हिमालय है कुल्लू में, और नंदा देवी है आपका चमोली में। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपसे पूछ लिया गया है, चमोली उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राइनोसोरसेस के लिए, रणथंबोर लॉयंस के लिए, रणथंबोर टाइगर्स के लिए, गिर है लाइन्स के लिए, और पेरियार है एलिफेंट के लिए। बच्चों ये बार बार आपको मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं क्योंकि आपसे दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा किसके लिए फेमस है। तो अब गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप एग्जाम में आंसर ठीक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में कौन सा गुण जो यहाँ पर दिया गया है वो सही नहीं है। These vary from sandy, loamy to clay in texture. These are generally rich in phosphorus but poor in potash. These are usually fine grained. These are by far the most fertile, which is not true. Not true. हाँ, फाइन ग्रेन्ड आपकी होती है, महीन आपकी होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल ये होती है, बिल्कुल सही है। दीज आर जनरली रिच इन फॉस्फोरस बट पोर इन पोटाश, गलत। इसमें कमी होती है किसकी, नाइट्रेट की, इसके लिए नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजर सॉइल टाइप्स, द इनकरेक्ट वन इज alluvial soil are easy to plow, red soil are rich in phosphorus, nitrogen, lime content, laterite is typically a soil of tropical region which receive heavy seasonal rainfall, black soil is highly retentive of moisture and very protective। ठीक है, देखो ब्लैक सॉइल में ना आप बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हो, मॉइस्चर को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कौन सी सॉइल जो है किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो एलुवियल सॉइल किसके लिए होगा, सीरियल्स के लिए, जैसा हमने पढ़ा था। ठीक है, सीरियल के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल में उगता है बच्चों कॉटन। ब्राउन जो आपकी ब्राउन सॉइल है वो टी के लिए, रेड सॉइल किसके लिए, आपके राइस के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगी आपको, रिवर बेसिन के पास। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी आपको, जो डेक्कन का लावा ट्रैक्ट है वहां पर आपको मिलेगी। रेड सॉइल कहाँ मिलेगी, हाईलैंड सॉइल ऑफ द प्लेट्यूज। लेटराइट कहाँ मिलेगी, ऑन द पेरिफेरी ऑफ प्लेट्यूज आपकी मिलेंगी। सो ये आपकी सॉइल्स और उनकी लोकेशन है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सॉइल्स आपकी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड डिफरेंटली फ्रॉम अदर थ्री। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी सॉइल इन तीनों में से अलग है। देखो खादर भी रिवर के किनारे, भांगर भी रिवर के किनारे, भावर भी रिवर के किनारे, रेगुर अलग होता है। रेगुर जो सॉइल है ये ब्लैक सॉइल है बच्चों, और जो ब्लैक सॉइल है उसके बारे में आपको मालूम है कि जो आपकी इग्नियस की जो लावा आपकी रॉक्स आपकी होती हैं, या हम इनको बेसाल्टिक रॉक्स कहते हैं, जब इनका इरोजन आपका होता है तो इसके इरोजन से कौन सा सॉइल बनता है, आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही हम क्या कहते हैं, आपका रेगुर सॉइल भी आपका कहते हैं। रेगुर सॉइल किसके लिए फेमस है, आपके कॉटन के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, कॉटन इसमें बहुत अच्छा उगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द चिल्का लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टाज ऑफ, जो चिल्का लेक है वो किन के डेल्टास के बीच में है, तो ये है आपके महानदी और गोदावरी के बीच में पड़ती है। कौन सी लेक, चिल्का लेक। अगला क्वेश्चन हम देखें। रिवर दामोदर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल। रिवर दामोदर को बंगाल का सौरो कहते हैं, और क्यों कहते थे, क्योंकि इसकी वजह से जो कैलकाटा का रीजन है, हावड़ा का रीजन है, वहां पर बहुत सारे फ्लड्स आपके आते थे, इसलिए इसको बंगाल का सौरो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है। श्योक एक रिवर है बच्चों, श्योक एक रिवर है। देखो इंडस रिवर जो है ना, ये मानसरोवर लेक के पास से आती है, और इसकी सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है कहां पर, इसकी जो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है जम्मू कश्मीर है, उसका नाम है श्योक। श्योक की ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है नुब्रा। नुब्रा आती है आपका सियाचिन से। श्योक और इंडस के बीच में जो माउंटेन है वो है आपका लद्दाख रेंज। ठीक है, तो श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। कहां से निकलती है बच्चों, लद्दाख माउंटेन जैसे आपकी निकलती है, और कहां जाकर किस में जाकर मिलती है, आपकी इंडस में जाकर आपकी मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपने बताना है रिवर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स द करेक्ट सीक्वेंस इज। ठीक है, तो पहला ही करेक्ट सीक्वेंस है भाई, ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है, ब्रह्मपुत्र के बाद आपकी गंगा है, उसके बाद गोदावरी है, और उसके बाद है आपकी नर्मदा रिवर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर के बारे में इनमें से कौन सा एक सही है। मैनी ऑफ देम हैव देयर ओन their sources in the inner Himalayas, they have a perennial flow, they have a great capacity for erosion, they do not form gorges। देखो बच्चों, जो हिमालयन रिवर्स हैं, अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की, सो ज़्यादातर जो आपकी हिमालयन रिवर्स है, इनका जो फॉर्मेशन आपका होता है ये आपका इनर हिमालय से होता है, यानी कि जिसको हम लेसर हिमालय कहते हैं। वो पूरे साल भर आपकी बहने वाली नदियां हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स से इनको वाटर फीड होता रहता है पूरे साल भर, तो हम देखते हैं कि पूरे साल भर ही नदियां आपकी बहती रहती है। दे हैव ग्रेटर कैपेसिटी फॉर इरोजन, तो बिल्कुल सही, पर्वतीय क्षेत्रों में यही रिवर्स आपकी बहती है, माउंटेनियस रीजन्स में। इसके साथ साथ जब ये रिवर्स काफ़ी स्पीड के साथ प्लेन वाले एरियाज में एंटर करती है, तो उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से ये ज़्यादा इरोजन भी आपकी करती है। दे डू नॉट फॉर्म गॉर्जेस, तो बिल्कुल नहीं, इनके द्वारा गॉर्जेस भी आपके फॉर्म किए जाते हैं। गॉर्जेस क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत गहरे गड्ढे होते हैं जो रिवर जो है इरोजन करके आपकी बनाती है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पे रिवर अपना पाथ चेंज करती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सिंधु गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज या इंडस गॉर्ज हम कहते हैं इसको। इसी तरह ब्रह्मपुत्र बनाती है कोरबा गॉर्ज। ठीक है, सो सही आंसर क्या होगा उसका, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है रिवर उसका ओरिजिन। तो इंडस जो आपकी रिवर है, इसका ओरिजिन कहां से होता है, आपका तिब्बत से होता है। गंगा का ओरिजिन होता है उत्तराखंड से। गोदावरी का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र के नासिक से, और नर्मदा महाराष्ट्र का नासिक। ठीक है, गोदावरी का जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, आपके महाराष्ट्र के नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नर्मदा का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश की अमरकंटक पीक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तिस्ता जो एक रिवर है वो किस रिवर सिस्टम का भाग है। तो देखो बच्चों, सिक्किम में है आपकी दार्जिलिंग हिल्स। सिक्किम में कौन सी पहाड़ियां हैं, दार्जिलिंग हिल्स हैं। यहां से ओरिजिनेट होती है बच्चों तिस्ता रिवर। तिस्ता की जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है रंगित या इसको रंजित भी आपका कहा जाता है। और इसके ऊपर से आने वाली सांगपो रिवर जो इंडिया में दिहांग या ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और बांग्लादेश में एंटर हो जाते ही ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। तो जमुना में जाकर कौन सी रिवर आपकी मिलती है, तिस्ता रिवर आपकी मिलती है। तो जो आपकी तिस्ता रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की क्या है, एक रिवर है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नेम इज गंगा नोन इज बांग्लादेश। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको पद्मा कहते हैं। क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। कृष्णा सर्व्स महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश, महानदी सर्व बिहार एंड उड़ीसा, नर्मदा सर्व्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। गोदावरी जो है मध्य प्रदेश को सर्व नहीं करती। गोदावरी जो है ये सर्व करती है किसको, आपके महाराष्ट्र को, कर्नाटका को और आंध्रा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग, यानी कि वेस्ट की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। बच्चों अगर आप एक चीज समझें तो हमारा जो इंडिया मेनलैंड है इसका जो नेचुरल स्लोप है ये किस तरफ है, आपका ईस्टवर्ड है। इसी वजह से आप देखेंगे कि सारी की सारी जो रिवर्स हैं वो किस तरफ जाती हैं, आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, इंडिया के ईस्ट में है। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ भी आपकी जाती हैं। वही आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी रिवर वेस्ट की तरफ बहती है। अगर कावेरी की बात करें तो कावेरी भी कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में आपकी जाती है। अगर हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी भी कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। महानदी की बात करें तो महानदी भी कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। जो तापी रिवर है, तापी रिवर कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। तो तापी कैसी रिवर है, आपकी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तापी हो गई, नर्मदा हो गई, शरावती हो गई, पेरियार आपका हो गया, ये सारी के सारी क्या है आपकी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्धगंगा। इनमें से कौन सी रिवर को वृद्धगंगा कहते हैं, तो गोदावरी को कहा जाता है वृद्धगंगा। ठीक है, गोदावरी जो आपकी नदी है इसको वृद्धगंगा कहते हैं।
सही आंसर क्या है आपका? गोदावरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी के बारे में ये बात कही गई है? फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा एंड द विंध्यास, फॉर्म्स अ डेल्टा इन ओडिशा। सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बहती है बच्चों नर्मदा रिवर। महानदी का डेल्टा कहां पर है? ओडिशा में है। हेमवती, हैरांगी, अमरावती ट्रिब्यूटरी किसकी है? कावेरी की। सांगपो कहते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र को। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज। ठीक है, जो बहुत सारी नदियां वेस्टर्न घाट से निकलकर अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं, तो हम देखते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग कोई भी रिवर डेल्टा नहीं बनाती है। जितनी भी ईस्टवर्ड बहने वाली नदियां वो डेल्टा बनाती हैं, जितने भी अरेबियन सी में गिरती नदियां वो डेल्टा आपके नहीं बनाती। उसका रीजन क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज, क्योंकि हाई ग्रेडियंट रहता है, क्योंकि एकदम से वेस्टर्न घाट्स पहाड़ी क्षेत्र है, नदी एकदम से पहाड़ से उतर के सीधा समुद्र में चली जाती है, सारे उसमें पावर बहुत होती है, स्पीड काफी सारा होता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो सेडिमेंट्स हैं उनको लेकर सीधा समुद्र में एंट्री करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। आपने बताना है कि कौन सा शहर कौन सी नदी पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो नर्मदा पर है जबलपुर, ये ठीक है। गोदावरी पर है नासिक, गोदावरी निकलती ही नासिक से है। कटक जो है महानदी पर है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका? ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स का फीचर क्या है इनमें से? ठीक है, दे आर ऑफ यूथफुल नेचर, फॉर्मिंग डीप गॉर्जेस एंड परफॉर्मिंग इंटेंस इरोजनल एक्टिविटी। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी काफी हाई रहती है इन रिवर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली आपके हिली रीजन है और स्पीड बहुत ज्यादा है। स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा इरोजन भी आपकी करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। दे आर फ्री फ्रॉम देयर कोर्सेज एंड फॉलो अ डेंड्रेटिक पैटर्न। तो बच्चों रिवर्स जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न बनाती है। डेंड्रेटिक पैटर्न एक पेड़ जैसा पैटर्न होता है, ऐसा ये डेंड्रेटिक पैटर्न है, मतलब ये बीच में मेन रिवर है, ये मेन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये इन ट्रिब्यूटरीज की भी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। तो ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं? डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। और जो माउंटेन्स की रिवर्स हैं बच्चों, वो डेंड्रेटिक पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? आर करेक्ट। सॉरी, अच्छा लार्ज बेसिन ना, लार्ज बेसिन नहीं होते इनके। तो आंसर क्या है आपका? फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी हमने किया था, आपसे पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, सो ब्रह्मपुत्र ही है सबसे लंबी बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच नेम डज ब्रह्मपुत्र एंटर्स इन इंडिया। इंडिया में ब्रह्मपुत्र किस नाम से एंटर करती है बच्चों? तो एंटर करती है दिहांग के नाम से। जब ये तिब्बत में बहती है इसका नाम होता है सांगपो, जब ये इंडिया में एंटर करती है इसका नाम क्या हो जाता है आपका? दिहांग हो जाता है। ठीक है, द टिबेटन रिवर सांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। तो कहां से एंटर होती है? आपके अरुणाचल प्रदेश से जो आपकी सांगपो रिवर है उसकी एंट्री होती है कहां पर? आपके इंडिया में एंट्री आपकी होती है। सो बच्चों ये थे आपके ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज रिवीजन के क्वेश्चन। इसमें हमने बेसिक इंडियन ज्योग्राफी, रिवर्स, नेशनल पार्क्स, लेक्स सबको इंक्लूड आपका किया था। ये आपका सीरीज चलती रहेगी, इसमें और वीडियोस भी आपके आने वाले हैं। तो बच्चों तब तक पढ़ते रहिए, आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।